हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे मैट्रिक्स चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 4, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन का लास्ट लेक्चर है, ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट का। इसके बाद आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन मैट्रिक्स का आएगा, प्रीवियस ईयर का एक लेक्चर आएगा, उसमें जितना भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है एमसीक्यू से, मैट्रिक्स चैप्टर से, उसका क्वेश्चन आएगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कितना वीडियो मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें कितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों को उसके लिए क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ स्टूडेंट, इस वीडियो का अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, एडआउ चाहिए, तो दोनों का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का दिया हुआ है, जाइए और वहां पे ज्वाइन हुई और वहां पे इसका नोट्स और एचडब्ल्यू आप लोगों को सेंड कर दिया जाता है। अगर आप लोगों को कोई भी स्टडी से रिलेटेड कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर भी दिया हुआ है, उस पर भी आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं या आप टेलीग्राम ग्रुप पे पर्सनली भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए ताकि आप और आपका फ्रेंड्स दोनों क्लास 12th मैथ की तैयारी अच्छी तरीका से इस यूट्यूब चैनल पे कर सके। और आप लोगों को आगे आप लोगों को डिटरमिनेंट चैप्टर भी स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द, 2 या 3 दिन के अंदर आप लोगों को डिटरमिनेंट चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 4, एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ मैट्रिक्स। यानी एमसीक्यू क्वेश्चन है किसका, मैट्रिक्स चैप्टर का, और उसका लेक्चर नंबर 4 है। यानी इसके पहले आप लोगों को मैट्रिक्स चैप्टर में एमसीक्यू क्वेश्चन का 3 लेक्चर बन चुका है। आप लोगों को प्लेलिस्ट पे वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर वहां भी देख सकते हैं। और जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इसका अगर आप लोगों को आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सही दे सकते हैं। आप लोगों को मुझे खुशी होगा कि मेरे स्टूडेंट हैं वो सीखे हैं, मुझे पढ़ाने पे समझे हैं, इसलिए बन रहा है, उनसे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो रहा है। चलिए हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, मैट्रिक्स चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 4। क्वेश्चन ये है कि द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, आप लोगों को कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, विल नॉट बी फाउंड इफ द वैल्यू ऑफ के इज। यानी आप लोगों से बोल रहा है ना कि मान लीजिए कि ए मैट्रिक्स है, क्या है, ए या मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ये है, मान लीजिए कि ये ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स बराबर 3 5 2 के है। तो आप लोगों को बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि के का कौन वैल्यू के लिए इसका आप लोग इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। यही ना आप लोगों से क्वेश्चन पूछा रहा है कि के का कौन वैल्यू से निकालने के लिए इसका जो होगा उसका इनवर्स आप लोगों को नहीं फाइंड कर सकते हैं, के का कौन सा वैल्यू होगा, यही निकालना है ना। हम निकाले कैसे, पिछला क्वेश्चन, पिछला वीडियो में मैं एक क्वेश्चन इस पर करवाया था और मैंने बहुत सारा क्वेश्चन करवाया था। मैंने आप लोग क्या बताया था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालता है तो इनवर्स निकालने के लिए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका मॉड नहीं होना चाहिए 0, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो उस वैल्यू के लिए वो क्या होगा कि वहां पे आप लोगों को नहीं निकाल सकता है उसका इनवर्स। तो मैं यहां पे इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। आंसर आप लोगों को ए बी सी डी में से कौन सही होगा आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं। मैं इसका मॉड निकाल रहा हूं, तो मॉड निकालने पे क्या आएगा, मॉड निकालने के लिए मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं मॉड कैसे निकलता है। तो इस दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए माइनस इस दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 3 इंटू के, तो 3 के माइनस आप लोगों को 2 इंटू 5 यानी 10, और ये किसके इक्वल नहीं आना चाहिए, 3 के माइनस 10 किसके इक्वल नहीं आना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर 0 के इक्वल हो गया तो वो हम लोगों को डिफाइंड उस वहां पे इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं और वहां पे हम इनवर्स का वैल्यू नहीं निकाल सकते उस मैट्रिक्स के लिए। तो मैं देखता हूं के बराबर ने कितना नहीं आना चाहिए, तो 3 के बराबर कितना नहीं आना चाहिए, तो 10। तो के बराबर कितना नहीं आना चाहिए, तो के बराबर हम लोगों को 10/3 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर के बराबर 10/3 आ गया तो इस मैट्रिक्स का हम इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। आप देख भी सकते हैं कि अगर यहाँ पे के बराबर 10/3 आता तो इसका जो मॉड आता वो 0 आता। वो मैट्रिक्स क्या होता, 3
5 2 10/3 और इसका मल्टीप्लीकेशन करते, इसका मॉड निकालते तो क्या आता है, देखिए आप लोग, मॉड निकालने पे आता 3 × 10/3 माइनस 2 × 5, कितना आता है ये, 3 से 3 आता, 10 - 2 × 5 10, यानी 10 - 10, और वो हम लोगों को 0 आता मॉड निकालने के बाद। और हम लोगों को पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर मॉड निकाले और वो 0 के इक्वल हो गया तो उस मैट्रिक्स का हम नहीं निकाल सकते हैं इनवर्स, यानी हम लोगों को k बराबर 10/3 नहीं होना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। आप लोगों को आज स्क्रीन के सामने सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है, सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है कि इफ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है प्लस 2a मैट्रिक्स बराबर जो थर्ड मैट्रिक्स है वो है, देन ए बराबर क्या होगा, यानी ए मैट्रिक्स प्लस 2 × ए मैट्रिक्स होगा बराबर ये मैट्रिक्स है। तब आप लोगों से ए मैट्रिक्स का मान पता कि ए मैट्रिक्स का मान कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सही होगा, यही ना आप लोगों से पूछा रहा है। आप लोगों को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी तरीके से। मैं आप लोगों को इतना तो पढ़ा चुका हूं कि क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से मैट्रिक्स का कोई भी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, या आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोगों को अगर लेक्चर रेगुलर देखे होंगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूटेगा। जो स्टूडेंट रेगुलर वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप लोगों से कोई क्वेश्चन छूट रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप लोगों से कोई क्वेश्चन छूट रहा है। चलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 3 - 2 5 6 प्लस 2a बराबर हम लोगों को दिया हुआ है 5 6 - 7 और 10। हम लोग को 2a का वैल्यू निकालना है ना, तो 2a को मैं इस तरफ रख रहा हूं, सिर्फ 2a को मैं इस तरफ रख रहा हूं, और ये जो a मैट्रिक्स है LHS में उसको मैं RHS में भेजूंगा, तो ये हम लोग को प्लस में हो जाएगा, इधर हम लोग को जाकर माइनस में हो जाएगा, यानी 5 6 - 7 10 तो पहले से है, -3 - 2 5 और 6 हम लोगों को ये आएगा। ये हो जाएगा कितना, तो 5 - 3 2 हो जाएगा, 6 -2 हम लोगों को 8 हो जाएगा, -5 हो जाएगा -12 और +10 - 6 हम लोगों को 4 हो जाएगा, किसके इक्वल है, 2a के इक्वल। अगर मैं यहां से a निकालूं तो क्या करूंगा, आप लोग बताइए, अगर यहां से मैं a निकलेगा तो क्या होगा, टोटल जगह से इधर गुना में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, टोटल एलिमेंट से 2 डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 4, 12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो -6, और 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 आएगा, यानी हम लोगों को 1 4 -6 और 2 हम लोगों को ए बराबर आएगा। देख लीजिए कौन सही आंसर जो, तो आंसर बिल्कुल सही सी है। समझ में आया कि नहीं, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, समझ में आया कि नहीं कि ए का वैल्यू कैसे निकला, समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, और यह आप लोगों को लास्ट लेक्चर है तो ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को इंपॉर्टेंट बचा नहीं है, आप लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बचा है, तो हो सके कि आज यह वीडियो थोड़ा सा आप लोगों को छोटा लगे। चलिए मैं 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है जो मैं कर रहा हूं सॉल्व इसको। 3rd नंबर क्वेश्चन ये है कि इफ a बराबर आप लोगों को एक मैट्रिक्स है एंड b बराबर कोई मैट्रिक्स है, देन a + b, यानी a मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स का आप लोगों से ऐड पूछा रहा है। चलिए मैं जल्दी से सॉल्व करता हूं, इसका कौन सा ही आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, a b c d कौन सा ही आंसर होगा, मुझे देखना है कि कितने सारे बच्चे का इस क्वेश्चन का, बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछता है स्टूडेंट, ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आएगा। जो a + b निकालना है ना, a कितना है, 9 10 11 12 13 14 प्लस b कितना है, तो b है 11 10 9 8 7 6, b हम लोगों को यही है ना। a + b निकालेंगे तो क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड होगा, यानी 9 का ऐड 11 के साथ तो 20, 10 का ऐड किसके साथ, 10 के साथ तो 20, 11 का ऐड 9 के साथ तो 20, फिर वैसे ही 12 का ऐड 8 के साथ तो 20, 13 का ऐड 7 के साथ तो 20, 14 का ऐड 16 के 6 के साथ तो 20,
यानी जो हम लोग को मैट्रिक्स आएगा वो 20 20 20 20 20 20, ये 20 मैच की तरह आ गया। देखिए 20 20 20 20 20 20, बताइए 20 20 मैच आप लोग बहुत देखते हैं बच्चे के नहीं, बताइए आप लोग 20 20 पे आ गया। देखिए आप लोग 20 20 अभी मैच चल रहा है, 20 20 मैच चल रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कहां से कल हुआ था, कल या परसों कहां से हुआ था मैच 20 20 बता। जो स्टूडेंट देखे होंगे वो बता सकते हैं। देखिए इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, आसान लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है इफ ए बराबर आप लोगों को मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, तब 2a + 2b का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है कि 2 × a मैट्रिक्स प्लस 2 × b मैट्रिक्स इक्वल टू कितना आएगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं। देखिए 2a + 2b यही ना पूछा जा रहा है। 2 × a मैट्रिक्स कितना है, a मैट्रिक्स है 9 10 11 12 13 14 प्लस 2 × b मैट्रिक्स यानी 11 10 9 8 7 6, यही है ना हम लोग करना है। सॉरी स्टूडेंट, ये आएगा हम लोग कितना, तो ये हम लोग को आएगा 2 का मल्टीप्लीकेशन 9 के साथ होगा तो 18, 2 का मल्टीप्लीकेशन 10 के साथ तो 20, 2 का मल्टीप्लीकेशन 11 के साथ तो 22, और वैसे ही यहां आ जाएगा 24 26 28 प्लस ये आ जाएगा 22 20, ये कितना आएगा 18, ये कितना आएगा 16, यहाँ पे आएगा 14, यहाँ पे आएगा 12। ऐड करेंगे दोनों को तो कितना आएगा बताइए। अब ये मैट्रिक्स 2 × a मैट्रिक्स हम लोग को ये आ गया, इंटू 2 × b मैट्रिक्स ये आ गया, और दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा 18 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड होगा। आप लोगों को एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आता है ना, आप लोगों को एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आता है ना, क्या ऐसा नहीं कितना है कोई स्टूडेंट कोई एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ही नहीं आता है। तो आप लोग प्लीज स्टूडेंट मेरे खातिर नहीं अपने खातिर अगर बोर्ड एग्जाम में पास भी करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए कि जाकर वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, आप लोग वहां पे देखिएगा ना तो आप लोग को टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स या स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो आप प्लीज जाकर अपने खातिर देख लीजिए ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर कम से कम आ सके। ऐसा नहीं कि आप फेल हो जाएं, तो प्लीज जाकर आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐड करूंगा दोनों मैट्रिक्स, तो किसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड होगा, यानी 18 का ऐड होगा 22 के साथ तो आएगा 14, 20 का ऐड 20 के साथ तो 14, 22 का ऐड 18 के साथ तो 40, फिर वैसे ही 24 का ऐड 16 के साथ तो आएगा 40, फिर इसका ऐड करने पे 14 और इसका ऐड भी करने पे हम लोगों को 14 आएगा। यानी हम लोगों को पिछला मैथ था वो 20 था, 20 आ रहा था जो पिछला क्वेश्चन था उसमें, इसमें हम लोगों को आ रहा है 40 यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे और स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 5 ये है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को रिपीट नंबर क्वेश्चन नहीं लगता, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को लगता है रिपीट है, क्वेश्चन नंबर देखिए तो 5 शायद लगता है रिपीट लग रहा है। 5 6 -7 और 10 यहाँ पे है, 5 6 -7 और 10 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 6 -7 10, यानी ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन रिपीट है। तो जो स्टूडेंट देखे हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीट है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3x3, यानी आप लोगों से बोला जा रहा ना कि 3x3 का कोई कौन यूनिट मैट्रिक्स होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन आप लोगों को 3 × 3 का यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आप लोगों को पूछा जा रहा है। यहाँ पे यूनिटरी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स बोलिए, यूनिटरी मैट्रिक्स बोलिए, सेम रहता है। तो बताइए कौन 3 × 3 का यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए क्या चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए चाहिए कि जो हम लोग को डायगोनल है और 3x3 का मैट्रिक्स है ना, यानी जो इसमें डायगोनल होगा उसका एलिमेंट 1 होना चाहिए और बाकी एलिमेंट हम लोगों को 0 होना चाहिए, यानी ए मैट्रिक्स होना चाहिए। अब आप ऑप्शन मिला लीजिए कौन सा आंसर है। ऑप्शन ए तो गलत,
ऑप्शन बी बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो हम लोग को 3 × 3 का यूनिटरी मैट्रिक्स है। आप लोगों को इतना तो समझ में जरूर आ गया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्टूडेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एन इनवर्स मैट्रिक्स, यानी निम्नलिखित में से किसका आप लोग व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, यही आप लोगों से पूछा। निम्नलिखित मैट्रिक्स में से ए बी सी डी में से किस मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकाल सकते हैं, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में आंसर, ए बी सी डी में से कौन सा आप लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। आप लोग चेक कर लीजिए कि किस मैट्रिक्स का मॉड निकालने पे जीरो नहीं आ रहा है। जिस मैट्रिक्स का मॉड निकाले वो जीरो के इक्वल हो गया तो उस मैट्रिक्स को हम इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो बताइए किस मैट्रिक्स के लिए हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, किसका इनवर्स क्या, किसका हम लोगों को मॉड जीरो नहीं आएगा। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं, चलिए सॉल्यूशन चेक करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिए होंगे, मुझे आशा पूरा है कि मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखिए कितना है 4 6 2 3 यही है ना। इसका हम लोगों को निकालना है क्या, हम लोगों को चेक करना है कि इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं कि नहीं। तो इसका मॉड निकालेंगे तो क्या आएगा, मॉड आएगा 4 × 3 12 माइनस 2 × 6 आएगा 12, यानी 12 माइनस 12 यानी हम लोगों को ये जीरो आया इसका मॉड। अगर इसका मॉड जीरो आ गया तो इस मैट्रिक्स को हम इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन बी चेक करके देखते हैं कि इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। देखिए ऑप्शन बी चेक करता हूं तो ऑप्शन बी में हम लोग को क्या है 4 - 6 6 और 9। तो इसका अगर इनवर्स निकाले, इसका मॉड निकाले तो क्या आएगा 4 × 9 आएगा 36 माइनस 6 × -6 आएगा -36, यानी हम लोगों को ये आ गया 72। अगर इसका मॉड हम लोगों को जीरो नहीं आया तो हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी आप चेक करके नहीं भरोसा है तो आप देख लीजिए कि इसका मॉड निकालने पे जीरो आएगा। ऑप्शन सी का मैं मॉड निकाल रहा हूं तो 4 × 9 आ जाएगा 36 माइनस -6 × -6 आ जाएगा +36, तो आ जाएगा 36 - 36 हो जाएगा 0। तो इसका भी हम लोग मॉड नहीं निकाल सकते हैं। ऑप्शन डी भी मैं चेक ही करता हूं। देखिए 3 × 4 12 माइनस 3 × 4 12 यानी 12 माइनस 12 यानी आ गया 0। तो इसका भी हम लोग इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। समझ में बिल्कुल आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 है लेकिन क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि इफ ए बराबर आप लोगों को 2 - 1 1 3, तब इसका आप लोगों से ना इनवर्स पूछा कि इसका इनवर्स क्या आएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सही है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं सही आंसर। आप लोग पढ़े हैं मेरे से कुछ भी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा कि ए बी सी डी में से कौन सही आंसर होगा। ऑप्शन ए में है ये मैट्रिक्स, बी में ये, सी में ये, डी में ए। हम लोग को मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है देखिए, हम लोग को मैट्रिक्स दिया हुआ ए बराबर 2 - 1 1 3 दिया हुआ है। अगर इसका मॉड निकाले, मैंने आप लोगों को बताया था, रुकिए एक सेकंड पहले इसका मैं मॉड निकालता हूं। देखिए मॉड निकालने पे कितना आएगा 6 - 1 × -1 यानी -1, यानी मॉड निकालने पे आ गया हम लोगों को 7। और मैंने आप लोगों को ए इनवर्स का एक फार्मूला नहीं बताया हूं, लेकिन आप लोगों को शॉर्टकट जान लीजिए कि ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ए बटे आप लोगों को मॉड ए होता है। अब एडजॉइंट ए कैसे निकालिएगा तो लॉन्ग में जानने के लिए आप डिटरमिनेंट चैप्टर का इंतजार कीजिए। आप लोगों को एडजॉइंट ए निकालने के लिए डिटरमिनेंट चैप्टर में अच्छी तरीके से बताया जाएगा। अभी आप सिर्फ जान लीजिए एडजॉइंट ए निकालने के लिए कि इस दोनों को आप 2 × 2 का मैट्रिक्स है तो इस दोनों का इंटरचेंज कर दीजिए और इस दोनों का आप साइन चेंज कर दीजिए, वहीं आप लोगों को एडजॉइंट ए आएगा। यानी अगर इसका एडजॉइंट ए निकालना चाहते हैं, इसका डिटेल आप लोगों को पढ़ना है किसमें, तो आप लोग को डिटरमिनेंट चैप्टर में पढ़ना है। अगर इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे तो इस दोनों का इंटरचेंज यानी 2 के जगह पर 3 और 3 की जगह पर 2, और इस दोनों में आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -1 में माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +1, और -1 में आप लोगों को माइनस मल्टीप्लाई +1 में मल्टीप्लाई होगा माइनस तो हो जाएगा वो -1, यानी एडजॉइंट ए हम लोगों को ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, और इसका मॉड हम लोगों को 7 है, यानी ए मैट्रिक्स 1/7 इंटू कितना आ जाएगा 3 1
-1 और 2 हम लोगों को ये मिल जाएगा। और ये आएगा किसके इक्वल, तो ये आएगा हम लोगों को 3/7 1/7 -1/7 और 2/7 के इक्वल आ जाएगा। तो सही आंसर कौन होगा आप देख लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए सबसे पहले आंसर, सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताइए, मतलब समझ में आया कि नहीं आप लोग बताइए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, इसका इनवर्स आप खुद निकाल कर बताइए। क्या कीजिए कि इसका इनवर्स आप खुद निकाल कर बताइए। ये आप लोगों को HW है, पिछला क्वेश्चन के जैसा सेम बाय सेम। क्वेश्चन ये है कि इफ A इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड A बराबर आप लोग को ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, पहले से ही बताया कि ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। आपको ये नहीं बोला रहा कि आप जांच कीजिए कि ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। जांच कैसे करते हैं, तो इसका मॉड निकालते हैं, वो देखते हैं 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर वो 0 के इक्वल आ गया तो उसका हम इनवर्स नहीं निकाल सकते, आप देख चेक भी कर सकते हैं। तो बता रहा कि इसका A इनवर्स का मान कितना आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सही होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में सही आंसर देना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, आगे क्वेश्चन पे, क्योंकि मैं ऐसा क्वेश्चन अभी करवा चुका हूं इसलिए मैं इसको एक रूम दिया हूं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि इफ A बराबर आप लोगों को मैट्रिक्स है देन A² - 4A का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है कि A² - 4A का मान कितना आएगा। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में तब तक सही आंसर दीजिए, तब तक मैं सॉल्व कर रहा हूं। ABCD में से कौन सा आंसर होगा ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, तब मैं चलिए सॉल्व करता हूं। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है A² - 4A बराबर कितना आएगा, ये निकालना है ना। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं A² मतलब 1 4 2 3 इंटू 1 4 2 3 यही करना है ना। A² मतलब ये आएगा किसके इक्वल, देख लीजिए मल्टीप्लीकेशन मैं कर रहा हूं। 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ होगा तो 1 प्लस 4 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ तो 8, उसका 1 का मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ तो 4 प्लस 4 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ तो 12, 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ तो 2 प्लस 3 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ तो 6 और उसका 2 का मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ तो 8 प्लस 3 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ तो 9। ये आएगा किसके इक्वल, A² तो यह 9 16 8 और 17 के इक्वल आया, यानी ये इसके इक्वल है। A² बराबर इतना है और 4A का मान कितना है ये भी मैं दिख लेता हूं। 4A का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 4 इंटू A कितना है 1 4 2 3, ये आएगा किसके इक्वल, तो ये आएगा 4 16 8 12 के इक्वल, ये इसके इक्वल आया 4A का मान। तो अगर हम लोग को निकालना फाइनली क्या है, हम लोग को निकालना है A² - 4A, यानी A² हम लोगों को 9 16 8 17 है माइनस कितना 4A, यानी 4 16 8 12 हम लोगों को करना है। आएगा कितना, 9 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा 5, 16 में से 60 जाएगा तो 0, 8 में से 8 जाएगा तो 0, 17 में से 12 जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, हो जाएगा 5, यानी आ गया 5 0 0 5। और आप लोगों को पता होगा कि अगर यहाँ से मैं 5 कॉमन ले लूँ, मैं 5 बाहर निकाल लूँ तो वो हो जाएगा हम लोग को 1 0 0 1 के इक्वल। और 1 0 0 1 क्या होता है, हम लोगों को होता है यूनिट मैट्रिक्स, यानी 5 इंटू आई मतलब 5 इंटू यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में बिल्कुल आ गया होगा। क्वेश्चन आसान था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आसान नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, इससे हार्ड आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा। आप एक बात मान लीजिएगा, मेरा बात आप सुन लीजिए, नहीं तो भरोसा है तो आप क्वेश्चन बैक भी उलट कर देख लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन ही आप लोगों को बोर्ड में पूछेगा। इसके सिवा आप लोगों को ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। और ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा कि जो मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ा चुका हूं उससे आप लोगों को मैट्रिक्स चैप्टर का
छूट जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन छूटता भी है तो थोड़ा हमारा कॉन्सेप्ट उसका डिटर्मिनेंट से जाएगा, इसलिए आप लोग कभी डिटर्मिनेंट नहीं पढ़े हैं तो एक या दो क्वेश्चन आप लोगों से हो सके कि नहीं बने, क्योंकि हो सकता है उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जो मैट्रिक्स चैप्टर है उसका बड़ा भाई डिटर्मिनेंट है, इसी से बिल्कुल रिलेटेड है। तो आप लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और कुछ कॉन्सेप्ट मतलब उसमें से भी आ जाता है इसमें, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आप लोगों से सॉल्व हो रहा है तो आगे चलकर वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है इफ ए बराबर ये मैट्रिक्स है देन आप लोगों से ए स्क्वायर प्लस 5i2 का मान पूछा जाए। i2 मतलब हो जा रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई यानी आप लोगों से ए स्क्वायर प्लस 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मान पूछा जा रहा है। चलिए मैं निकाल रहा हूं। सबसे पहले मैं ए स्क्वायर निकालूंगा तो ए स्क्वायर कितना आएगा? ए स्क्वायर 2153 इंटू 2153 यही करना होगा। ये आएगा किसके इक्वल? तो ये आएगा 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ तो 4 प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ तो 5, 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ तो 2 प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ तो 3, उसके बाद 5 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ तो 10 प्लस 3 का मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ तो 15, फिर 5 का मल्टीप्लीकेशन 1 का मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ तो 5 प्लस 3 का मल्टीप्लीकेशन 9 के साथ 3 के साथ तो 9 आ गया हम लोगों को ए स्क्वायर की। ये आएगा किसके इक्वल? तो 9, 5, 25 और 14 के ये इक्वल आया ए स्क्वायर का मान। अगर ए स्क्वायर का मान ये आया और 5i2 का मान कितना आएगा? तो 5i2 का मान आएगा 5 इंटू 1001 यानी 5005 के इक्वल आया i2 5i2 का मान यानी 5 इंटू यूनिट मैट्रिक्स का मान। हम लोग को फाइनली निकालना है ए स्क्वायर प्लस, देखिए निकालना है फाइनली ए स्क्वायर प्लस 5i2 का मान निकालना है ना। और ए स्क्वायर कितना? तो ए स्क्वायर हम लोग को आया 9, 5, 25 और 14 और हम लोगों को 5i2 कितना आया? तो 5i2 हम लोग को आ गया कितना? 5005 ही आया। तो ये आएगा फाइनली कितना? 9 प्लस 5 14 प्लस 5 इंटू 0 5, 25 प्लस 0 25 और 14 इंटू 5 आ जाएगा हम लोगों को 19 यानी हम लोगों को ये मिलेगा किसका मान? इसका मान मिल गया ए स्क्वायर प्लस 5i2 का मान इस मैट्रिक्स के लिए। देख लीजिए सही आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर ए तो मुझे दिख गया बिल्कुल सही आंसर, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है जो आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 13 ये है स्टूडेंट कि इफ ए बराबर आप लोगों का मैट्रिक्स है देन आप लोगों को इसका स्क्वायर आप लोगों से पूछा कि इसका स्क्वायर क्या आएगा। चलिए क्वेश्चन है आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आसान भी नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा इसमें। मैं देखता हूं कितना की इक्वल आता है ए स्क्वायर का मान। ए स्क्वायर निकालना है ना, ए स्क्वायर मतलब 101 इंटू यही मैट्रिक्स यानी 101 0 0 0 1 0 0 यही हम लोगों को करना है। ये आया किसके इक्वल? तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो 1 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो आएगा कितना? ये इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 0 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो प्लस 1, उसका इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 0, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 0, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 0 यानी 0 प्लस 0। उसके बाद 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो आएगा 1 प्लस, क्वेश्चन सही है ना? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पे गलती किया हूँ। देख लीजिए क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हम लोगों को 1 है, इसको मैं सही कर रहा हूँ। देखिए ये हम लोगों को है ना, बट क्या आएगा देखिए मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो 1 प्लस 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो 0 प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो 1 यानी हम लोगों को ये आया। उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन इसके मल्टीप्लिकेशन यानी 0 प्लस 0 आ जाएगा। उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन तो वो भी हम लोग को 0 प्लस 0 ही आ जाएगा। उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन तो वो भी हम लोग को 0 प्लस 0 ही आ जाएगा। आप देख लीजिएगा, आप लोग देख लीजिए कि आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन तो 1 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन तो 0, इसका मल्टीप्लिकेशन तो 1, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो 0 प्लस 0 ही आएगा।
उसके बाद इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो 1 प्लस 0 का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ तो 0 प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ तो 1। ये फाइनली आएगा कितना, तो फाइनली आया 2 0 2 0 0 0 2 0 2 हम लोगों को ये आ गया। अब देख लीजिए किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो ए के इक्वल तो बिल्कुल नहीं है। ये माइनस ए के इक्वल है तो माइनस ए के भी इक्वल नहीं, क्योंकि अगर माइनस लगाइएगा इसमें तो -1 0 -1 0 0 0 -1 0 -1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 दिख रहा है, यानी ये माइनस ए के भी इक्वल नहीं है, ये 2 के इक्वल है, 2a के इक्वल, तो बिल्कुल 2a के इक्वल है। आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस मैट्रिक्स में, आप देख लीजिएगा कि यही मैट्रिक्स आ रहा है। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब कि 2 से टोटल एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका 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 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से मल्टीप्लिकेशन 2 होगा तो 2 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लिकेशन 2 होगा तो वो 0 हो जाएगा। ये भी हम लोगों को क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो हम लोगों को यही देख लीजिएगा कि आप लोगों को आ रहा है, यानी 2a क्या इक्वल आ रहा है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया आज का क्लास कि नहीं, बताइए आप लोग बताइए, समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल समझ में आया सर, पढ़ाए जो मजा आया, यस सर बिल्कुल मजा आया। तो मजा आया तो वीडियो को लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा ना। आप लोग देख कर चल जाते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को क्लास 12th मैथ की तैयारी बिल्कुल डिटेल में और पूरी अच्छी तरीका से जितना हो सके उतना कराया जाता है। जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, ताकि जो आप लोग को दोस्त है ना वो भी क्लास 12th मैथ की तैयारी इस यूट्यूब चैनल पे अच्छी तरीका से कर सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में स्टूडेंट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।